बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अल्ताफ़ मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अल्ताफ़ मलिक। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। ये चैनल न सिर्फ सियासी बल्कि मुआशी, स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत सारी चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ और आपको मेरे इस चैनल पे देखने के लिए बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें मिलती रहती हैं। आइए अब ये आज मेरा एक सियासी व्लॉग है जो इमरान खान पे मैंने किया है। इमरान खान साहब 3 गलतियां पहले कर चुके हैं और चौथी की तरफ बढ़ रहे हैं। को ये पाकिस्तान है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम है। भाई इमरान खान 1 साल से पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इंतखाबात हो जाए, तो ये नहीं हुए। चले मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप ज़रा देख लीजिएगा कि उन्होंने पहली गलती इमरान खान ने क्या की थी। इमरान खान से पहली गलती ये हुई थी कि जब अदम एतमाद की तहरीक असम्बली में पेश हुई, इनको रात के 12 बजे कोड नहीं लगवानी चाहिए थी। प्रॉपर मुकाबला करते, असम्बली में करते, दिन को इलेक्शन कराते। अगर नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती तो छोड़ देते। बहरहाल ये भी इनकी एक बहुत बड़ी गलती थी जिसका खमियाजा आज पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी कौम भुगत रही है। वजह फिर मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। दूसरी जो इन्होंने सबसे बड़ी गलती की, इतने बड़े अफराद, इतनी बड़ी तादाद इनकी असम्बली में मौजूद थी और उन्होंने वहाँ तमाम मेंबरान से इस्तीफ़े लेके इस्तीफ़े दे दिए। मता इनके सामने तो ये था कि इलेक्शन हो जाएंगे, मगर जो लोग आए हैं और जिस जल्दी में आए हैं वो इलेक्शन करवाने नहीं आए, उनका मकसद कुछ और है। फिर खान साहब ने एक तीसरी बड़ी गलती की कि उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ डिज़ॉल्व करा दी। इनको ये तो खान साहब तो खैर ये चाहते थे कि ये पाकिस्तान में कानून के मुताबिक जो काम होगा वो होगा, मगर जो आए हैं इन्होंने आंखें बंद करके सिर्फ इतना इनको नशा था कि सिर्फ इक़्तिदार मिल जाए, बाकी जाए भाड़ में, पूरा पाकिस्तान जाए भाड़ में, गरीब जाए भाड़ में, लोग जाए भाड़ में। तो ऐसा हुआ कि इन्होंने इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया और जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई वो भी आपको पता है कि वो किस किस की आई हैं और वो क्या किरदार अदा कर रही है। अब खान साहब से एक चौथी गलती हुई है, बल्कि होने जा रही है, जो मुसलसल हम तो कोशिश कर रहे हैं कि ना हो, मगर खान साहब मुझे नहीं मालूम कि अपने रुफ़क़ा से मशवरा भी करते हैं या नहीं, क्योंकि ये तीनों फैसले जो पहले वो कर चुके हैं हमें नहीं पता। मैंने पहले भी एक व्लॉग किया था और उसमें बताया था कि खान साहब असम्बली से इस्तीफ़े ना लें और ये वापस जाएं, मगर वो उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। खान साहब फिर पंजाब के इंतखाबात ज़िमनी होते रहे, उसमें जीतते रहे। एक तमाम पाकिस्तान में वो इंतखाबात हुए, फिर अकेले खड़े हो गए। तो अब चौथी गलती जो है ना, ये इन पर एतबार करने की है कि आप इस वक्त विनिंग पोजीशन पे थे। गो कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिलसिला नहीं, आपके पास लाठी नहीं है, मगर आप फिर भी विनिंग पोजीशन में हैं, लोग आपके साथ खड़े हैं, लाखों अफराद आपके साथ हैं। अब मुझे बताइए कि आपको ये कहते हैं जी मुज़ाकरात करने हैं, चले जी मुज़ाकरात कर लें, या कोर्ट में भी ये कह दिया कि मुज़ाकरात होने चाहिए ताकि हम कोई बेहतर डिसीजन दे सकें। अब मुज़ाकरात का ये है कि मुज़ाकरात अभी शुरू नहीं हुए और इन्होंने ड्रामे शुरू कर दिए हैं। कोई वज़ीर साहब कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये चूं चूं का मुरब्बा इकट्ठा हुआ है। तो ये कैसे आपसे मुज़ाकरात करेंगे? फिर वो कहते हैं जी अगर हमारे मुज़ाकरात इनसे कामयाब हो गए तो फिर हमारे जो पार्टी लीडरान हैं, आसिफ अली ज़रदारी है या मियां नवाज शरीफ है, वो लंदन में बैठे हुए हैं। एक मौलाना फजल रहमान साहब तो खैर आ ही नहीं रहे। तो ये आपको समझ आ जानी चाहिए थी कि ये मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, इंतखाबात नहीं कराना चाहते, हर सूरत इक़्तिदार पे काबिज़ रहना चाहते हैं और आपके पास लाठी इस वक्त आपका साथ नहीं दे रही। चले ना दे, पूरा पाकिस्तान समझ गया कि लाठी आपके साथ क्यों नहीं है, कम से कम इतना तो है ना, लोग आपके साथ हैं। चलिए जी, अब आप को ये मुज़ाकरात तो नाकाम हो गए समझे नहीं, बल्कि ये मुज़ाकरात नाकाम होंगे। अगर खुदा न खास्ता थोड़ी बहुत लचक दिखाते भी हैं
तो फिर इन्होंने अपने लीडरान से अप्रूवल लेनी है, जो किसी सूरत अपने जो पहले उनके लिए हम कब्र खोद चुके हैं उसमें जाना पसंद नहीं करेंगे। अब आप देख लें कि नून लीग ने अपने टिकट तक किसी को जारी नहीं किए, बल्कि यूँ समझ लें कि उनके पंजाब में कोई टिकट लेने वाला ही मौजूद नहीं था, वो टिकट किसको जारी करते। अलबत्ता आसिफ अली जरदारी साहब सिंध से और पंजाब में अब दूसरी बड़ी पार्टी जो है वो पीपल पार्टी होगी। जनूबी पंजाब में तकरीबन आसिफ अली जरदारी बहुत ज़्यादा काम कर चुका है, और मैं ये पेश गोई कर रहा हूँ कि जनूबी पंजाब से गिलानी ख़ानदान चूँकि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उन्होंने एक MNA की सीट भी ले ली है, और MPs उनके अब अच्छी खासी तादाद में आ जाएंगे। ये अगला जो असम्बली बनेगी उसमें इस पोजीशन में होंगे कि किसी के साथ कोऑपरेट करके गवर्नमेंट बना सकें। तो हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि आसिफ अली अपना इमरान खान साहब अब बहुत बड़ी गलती और कर रहे हैं। मुज़ाकरात का डोला जा रहा है, बनाया जा रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये मुज़ाकरात कामयाब कभी नहीं हो सकते, नाकाम ही होंगे, और अभी से ये तैयारी आगे कर लें। अभी इमरान खान साहब लोगों को कॉल, किसी भी किस्म की कॉल ना दे, क्योंकि अभी को मामला कोर्ट में है। अब कोर्ट जाने और गवर्नमेंट जाने, उसके लिए शायद आपको आपकी मालूमात के मुताबिक या मेरी मालूमात के मुताबिक अगला प्लान तैयार हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब नाअहल होने वाले हैं, उनकी काबीना के कुछ अफराद नाअहल हो जाएंगे, और जो निगरान गवर्नमेंट है ये भी फारिग कर दी जाएगी। तो आगे क्या होगा ये कोर्ट डिसीजन करेगी कि आगे क्या होगा। ये मैं न मानू वाली रिट है। इनके बाद जनाब पीपल पार्टी ने अपना कैंडिडेट जो है वो तैयार कर लिया है, और अगला वज़ीर आज़म जो आ रहा है वो पीपल पार्टी का आ रहा है। पीपल पार्टी हर सूरत चाहेगी कि इंतखाबात बर वक्त हो जाए, और उनका नज़रिया उनके सामने यही है कि इंतखाबात होने चाहिए। आसिफ अली जरदारी साहब बहुत अच्छी गेम खेले हैं। उन्होंने नून लीग का जो पंजाब उनका गढ़ समझा जाता था, उन्होंने वो इंतकाम लिया है जो आसिफ अपना नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब कहा करते थे, हम आसिफ अली जरदारी को कराची की सड़कों पे घसीटेंगे, लाड़काना की सड़कों पे घसीटेंगे, बल्कि पंजाब लाहौर की सड़कों पर घसीटेंगे। अब इनका हशर ये हो चुका है, इनको अब घसीटने की बारी आ गई है। ये तो नहीं है, अब ये फारिग हो रहे हैं, और वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी से आ रहा है, और आप देख लीजिएगा कि नया वज़ीर आज़म आके, ज़ाहिर है वो होनी तो सेटलमेंट है, इंतखाबात तो होने ही होने हैं जी, और उसमें इंतखाबात होते हैं तो सिंध जो है वो तो पीपल्स पार्टी के पास रहेगा। वो नामुमकिन सी बात है कि हम वहाँ भी कब्जा कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। दो तीन अक्सरियत जो है, दो तीन की अक्सरियत तो आपको नहीं मिलती। अलबत्ता कराची से कुछ सीटें मिल जाएंगी, वो भी आजकल MQM बड़ा जोर लगा रही है, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है। कुछ सीटें PTI ले जाएगी, कुछ अंदरूनी सिंध से भी इनको मिल जाएंगी। इतनी हो जाएगी कि फेडरल गवर्नमेंट में इमरान खान आ जाएंगे, और ये पंजाब में वो गवर्नमेंट किसी के साथ भी बनेगी, वो कोई भी हो सकता है, जिसके पास 10, 15 या 20 मेंबर होंगे, वो उसके साथ को करके ये बनानी पड़ेगी। नून लीग का सफाया हो चुका है, नून लीग को 15 से 20 सीटें मिलेंगी, इसके अलावा उसको सीट कोई नहीं मिलने वाली। तो इमरान खान साहब से हमारी गुजारिश है कि ये मुज़ाकरात का डोल बंद करें, ना करें इनसे मुज़ाकरात। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये किसी सूरत इंतखाबात नहीं कराने चाहते। उनके पास भी अब लाठी नहीं रही जिसके लिए वो डोल शोर किया करते थे। ये लाठी के बगैर नहीं इक़्तिदार में आ सकते, और ना अब ये आएंगे। अब उन्होंने सिर्फ यही ड्रामा किया हुआ है कि ये इक़्तिदार किसी तरह चला न जाए। ये बिल्कुल चला जाएगा। अभी जो कोर्ट डिसीजन करेगी, कोर्ट ने अब इनको नाअहल कर देना है। आप क्यों खामखा लोगों को भी आगे ला रहे हैं? बिल्कुल अपना एहतजाज का रास्ता बदलें। अभी पहले कोर्ट्स को देखें, और उसके बाद अगर आपको कुछ नहीं मिलता और ये लोग इक़्तिदार पे काबिज रहते हैं, तो आप फिर थोड़ा सा इंतज़ार करके फिर आप कॉल दीजिए, एहतजाज की कॉल दीजिएगा, और वो भी अपना पैटर्न बदलें। आए दिन लोगों को इस्लामाबाद, लाहौर बुलाने की बजाय मुतल्लिक़ा शहरों में आप ज़्यादा से ज़्यादा पहिया जाम की कॉल दे दें, और आप देखें कि पाकिस्तान में पहिया जाम कैसे नहीं होता। आपके जियाले, आपके लोग
आपके साथ हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मैंने देखा है लोग जेलों में गए मगर फिर भी वो लाहौर पहुँचे। लीडर जेलों में खड़े हुए थे, जो आपके कारकुन थे वो जेलों में थे। यानी जिस बंदे ने लीड करना था उनको यहाँ पुलिस ने पकड़ लिया था, जो पिछली आपकी काल पे जब लाहौर में जलसा था। तो मैं काफ़ी लोगों से मिल के आया था, तो मैं चाहता था कि उनके इंटरव्यू शामिल करूं, मगर चूँकि अभी गवर्नमेंट का कोई वाजे नहीं है और इंटरव्यू शामिल होते ही फिर लोग जो है ना वो उसमें लाइन पे नहीं आना चाहते। तो खान साहब, आप चौथी गलती बिल्कुल ना करें। किसी सूरत ये मुज़ाकरात का डोल जो डाला हुआ है इन्होंने, ये नहीं कामयाब होना और ये 2 से 3 महीने वैसे ले जाएंगे और ना इन्होंने मुज़ाकरात करने हैं ना होना है। आपको कोर्ट को फैसला आने दे, इनको नाअहल होने दे। अलबत्ता नई गवर्नमेंट आ रही है और इंशाल्लाह वो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी से आ रही है, तो जो पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म होगा उससे मुज़ाकरात करें और अपने लिए नहीं कौम के लिए भी थोड़ा सा सोचिए। बहरहाल अब आप कुछ सोचते होंगे कि मैं अगर ये काम मेरे इस्तीफ़े ना दिलाता तो आज आप इक़्तिदार में दोबारा होते। जमहूरियत है, जमहूरी तरीके से लड़ा करें। ये कोई तरीका नहीं जो आपने अपनाया कि असम्बलियाँ ये डिज़ॉल्व कर दी, वो डिज़ॉल्व कर दी, पंजाब असम्बली KP की डिज़ॉल्व कर दी और उसके बाद जनाब आपने फेडरल गवर्नमेंट से भी इस्तीफ़े दे दिए। अगर आप लोग जो मैं पहले भी मेरा बिला हुआ बेशक उठा के देख लें, अपना 1 साल पहले जब आपने ये किया था तो मैंने कहा था कि आप असम्बली में वापस जाए, मगर आप ना गए और उसका खमियाजा आज आप पाकिस्तान PTI नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। महंगाई का अजाब हम भुगत रहे हैं। गरीब लोग कहाँ जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। इन लोगों को गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं है। इनको सिर्फ इक़्तिदार का हवस है जो ये पूरा हो गया है और अब इनका बिल्कुल सूरज डूबने वाला है और इनको अब जो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट का वो रास्ता पकड़ के आते थे, अब इनका रास्ता एस्टेब्लिशमेंट भी इनको नहीं दे रही। और फ़ौज जिसको ये पाकिस्तानियों ने गालियाँ देनी शुरू कर दी हैं, हमारी अपनी फ़ौज है, फ़ौज के बगैर कोई मुल्क मुकम्मल नहीं होता। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि पाक फ़ौज को गालियाँ न दें। चंद लोग थे या हैं, तो आप उनकी बजाय आप अपनी पार्टी से वफादार रहें। पाक फ़ौज को गालियाँ मत दें। इंशाअल्लाह पाक फ़ौज है तो पाकिस्तान मौजूद है, वरना आप लबनान, मिस्र और इराक़ बन जाएंगे। मेहरबानी कीजिएगा। इमरान खान साहब, आप इंतज़ार कीजिए, कोर्ट का जो फैसला है जो करती है उसे करने दीजिए। एहतजाज की आप किसी भी सूरत ना दें। इंतखाबात तो होने हैं, वो हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। जाते जाते मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अल्लाह हाफ़िज़।